जब घर का मालिक घर पे नहीं होता तो जो पीछे से आते हैं वो आमतौर पर जो है ना पुलिस के पर्चों में चोर होते हैं। जब जमाइमा थी मौजूद सामने तो इन्होंने जमाइमा पर बड़े हमले किए थे। अब बुशरा बीबी पर ये लोग हमले कर रहे हैं। तो बहरहाल जावेद चौधरी साहब ने पहले भंड क्या मारे अपनी इस स्टोरी में। जावेद चौधरी साहब ने कभी एक्सप्रेस पर कल तक प्रोग्राम में कड़ी करके दिखाया, कभी दिखाया, कभी आपने देखा है? एक इनका मकसद जो है, चूंकि वो साइफर आ गया और चीजें आ गई और नैरेटिव संभल नहीं रहा, तो वो था। दूसरा ये है, तो जो कौम ऑडियोज पर नहीं मान रही, जो कौम वीडियोस पर नहीं मान रही, इनका ख्याल है वो कौम जो है वो डायरी पे मान जाएगी। उस डायरी की बात हो रही है जो शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम हाउस से जाते वक्त कहा, मेरी डायरी कहाँ है? तो कहा गया नहीं सर, आप तो सिर्फ ब्रश और पॉलिश लेकर आए थे, आपके पास तो डायरी थी नहीं। जब शरीफ पाकिस्तान से गए थे मुशर्रफ दौर में, खुद मुआहिदा करके फरार हुए थे, तो उस वक्त साले जाफिर साहब ने एक लीक की थी कि इनके कमरे से गंदे रिसाले मिले हैं और कुव्वत बख्श दवाएं मिली हैं, मखसूस कुव्वत बढ़ाने की दवाएं, और अजीब अजीब सी सीडीज मिली हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। तारिक मतीन साहब मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त मेन स्ट्रीम चैनल पर एक डायरी चल रही है, मंसूब किया जा रहा है बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की अहलियां हैं। एक सफा चल रहा है और उस पर यह लिखा हुआ है कि हुकूमती अमूर हों, सियासी अमूर हों, जो कुछ भी हो, खान साहब उसी डायरी के तवस्सुत से चलाते थे। अच्छा, जब आपने कहा ना मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त एक डायरी चल रही है, सोशल मीडिया पर एक डायरी चल रही, तो मुझे लगा आप कहेंगे कि उस डायरी की बात हो रही है जो शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम हाउस से जाते वक्त कहा, मेरी डायरी कहाँ है? तो कहा गया नहीं सर, आप तो सिर्फ ब्रश और पॉलिश लेकर आए थे, आपके पास तो डायरी थी नहीं। तो लेकिन अच्छा, बुशरा बीबी वाली डायरी की बात है, ठीक है। आ, यार ये जो डायरी है, इसके बारे में इंतजार हुसैन पंजोदा साहब ने एक बात बताई है। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो जमान पाक से चीजें गुम होने की फहरिस्त दी है और अपनी शिकायत दी है, उस शिकायत में हमने तो कोई डायरी दी नहीं, तो ये डायरी आई कहां से? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा, जावेद चौधरी साहब ने मेरे हाथ उनका फोन भी लग गया है ना, वो जावेद चौधरी साहब का फोन। वैसे ये तो मेरा है, लेकिन मॉडल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये ऐसी जावेद चौधरी साहब का फोन है। उसमें क्या लिखा हुआ जावेद चौधरी साहब के फोन में, वो मैं आपको अभी जो है बताऊंगा। मैंने अपने नाजरीन को भी बताया है। तो जावेद चौधरी साहब के लिए उस फोन में कुछ हिदायत हैं, तो वो मेरे हाथ लग गया है कि उसमें क्या हिदायत है उनके लिए। तो बहरहाल जावेद चौधरी साहब ने पहले भंड क्या मारे अपनी इस स्टोरी में, वो मैं आपको बताऊं। जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं कि डायरी शुरू होती है 12 जुलाई से, ठीक है, और उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ के बताते हैं, इसके बाद आती है 6 जुलाई। तो मैं हैरान हूं कि ये कौन सी डायरी है जिसमें 12 जुलाई के बाद पहले कुछ सफे फट गए, उससे पहले के सफे फट गए, और 12 जुलाई के बाद आती है 6 जुलाई। मतलब बंदा ढंग से बना तो ले स्टोरी, 12 जुलाई के बाद 6 जुलाई आ रही है। ये कौन सी डायरी है? कोई उल्टी डायरी है जिसमें 12 जुलाई के बाद 6 जुलाई आ रही है? एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जावेद चौधरी साहब की स्टोरी में। दूसरा, जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं कि बुशरा बीवी ने हिदायत लिखी, परवेज इलाही की हुकूमत जाने लगे तो गवर्नर बनाना है। अब गवर्नर कौन बनाएगा, गवर्नर राज कौन लगाएगा? अगर परवेज इलाही की हुकूमत मुश्किलात होंगे हालात में वहां पर, तो वो तो बनाएगी मरकज की हुकूमत, ठीक है। तो बुशरा बीबी शहबाज शरीफ के लिए भी हिदायत लिख रही थी कि गवर्नर राज लगा देना। जावेद चौधरी साहब ने अपना एनालिसिस दिया है डायरी में लिखे हुए अल्फाज पे कि ये शायद मरकज की हुकूमत, तो वो तो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो ये दूसरा भंड है जावेद चौधरी साहब की स्टोरी में। फिर कह रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान के लिए कि खाना कैसे खाना है। खाना कैसे खाना है, एक ही तरीका होता है, खाना मुंह में डाला जाता है। जावेद चौधरी साहब पता नहीं नथनों में खाना डाल रहे हैं, आंखों में खाना डाल रहे हैं, कान में खाना डाल रहे हैं, कि ये भी लिखा हुआ है कि खाना कैसे खाना है। तो ये जावेद चौधरी साहब कुछ अजीब और गरीब चीजें लाए। जैसे, अच्छा मुझे एक और चीज भी बताएं, कभी आपने देखा हो, हम जावेद साहब को फॉलो करते हैं, हम सबके सीनियर हैं, बड़े हैं, उस्ताद का दर्जा रखते हैं। तो जावेद साहब ने कभी एक्सप्रेस पर कल तक प्रोग्राम में कड़ी करके दिखाया, कभी दिखाया, कभी आपने देखा है? नहीं देखा किड़ी? अच्छा, कभी आपने देखा हो जावेद साहब ये जो टोंटी है और टोंटी से जीपीएस कंफ्यूज हो जाती है, ये उन्होंने कभी एक्सप्रेस पे बताया हो? मुराद सईद ने टोंटी खोली, फ्लश का बटन दबाया और जीपीएस कंफ्यूज हो गई, ये कभी उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज पे बताया? नहीं पता। ये भी उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज पे नहीं बताया। लेकिन जावेद चौधरी साहब ये बातें जो है वो अपने चैनल पे बता रहे हैं। अब लोग कहते हैं जी जावेद चौधरी साहब जो है वो सहाफत की मीरा बन चुके हैं। नहीं, इसको एक और चीज देखिए, जावेद चौधरी साहब जो है ना बड़े समझदार आदमी, अपने चैनल पे वो वीडियो करते हैं कि इमरान रियाज खान, आदिल राजा,
हैदर मेहदी, आफ्ताब इकबाल, इनको क्लिक्स और डॉलर्स के चक्कर ने मरवा दिया। ये लाइक्स, क्लिक्स, डॉलर के चक्कर में ये करते गए, इनको व्यूज मिलते गए और इन्होंने ये सब कर लिया। इस चक्कर में इनके साथ ये हुआ है। जावेद चौधरी साहब से बंदा पूछे कि आप ये जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये खैराती काम है, और आप ये सारी जो खचे मार रहे हैं, ये खचे एक्सप्रेस न्यूज पे मारे ना आप, तो वहां वो कहेंगे भाईजान ये इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, ये जो आप करवा रहे हैं हमारी। लेकिन ये यूट्यूब पे कर लेते, जो भी होगा मजाक उड़ेगा, व्यूज तो मिल रहे हैं। तो जावेद चौधरी साहब को डॉलर के चक्कर में ये सब कुछ करने पर मजबूर किया जा रहा है, और वो डॉलर के चक्कर में ये कर रहे हैं। तारिक भाई, बुशरा बीबी से मंसूब जो डायरी है, जो उसका सफा है, वो डिस्कस हो रहा है। सफा एक ही सामने आया है, बाकी तो कहा जा रहा है जी सफे फट गए, पूरी पूरी डायरी। और सफे भी जो तस्वीर नजर आ रही है बड़े तरतीब से फाड़े गए हैं, लगता है स्केल रख के। और ये कहा भी है कि जल्दबाजी में उसको सफे फाड़े गए हैं। एक हाँ। इंटरनेट ने स्टोरी भी की थी कुछ रोज पहले, उस पर डिस्कशन नहीं हो रही। देखिए, जावेद चौधरी साहब की इस चीज से एक तो साइफर दब गया है, दूसरा आज की बहुत बड़ी खबर थी शेर अफजल मरवत के बहनोई का, पहले अगवा और फिर शेर अफजल मरवत के बहनोई का कत्ल। उस पर कोई चीज नजर आ रही है आपको? कुछ भी नहीं। नहीं नजर आ रही। इंटरसेप्ट की स्टोरी पे कोई चीज नजर आई है आपको? नहीं नजर आ रही। जावेद चौधरी साहब की ये स्टोरी, और फिर उसके बाद जावेद चौधरी साहब हर चैनल पे मौजूद, और इसको ऐसे माना है चैनल्स ने कि सिवाय एक जियो के, जियो ने कम से कम, जियो अगर कुछ करता है ना तो उसमें मुबैना का लफ्ज जरूर लगा देता है, उनको सहाफती जो इकदार है उसमें कुछ लफ्जों का इस्तेमाल अच्छा आता है। लेकिन जियो पर ही हैदर शिराजी ने बताया कि उनकी बुशरा बीबी की फैमिली से, उनके सोर्सेज से बात हुई है। तो दो चीजें हैं, एक, बुशरा बीवी को डायरी लिखने का कोई शौक नहीं। दो, राइट। ये जो हैंड राइटिंग है, ये बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग भी नहीं है। तो अब ये जो डायरी है, ये आई कहां से है, ये भी जावेद चौधरी साहब को चाहिए हमें बताएं। और जिस तरह से वो जावेद चौधरी साहब बताते हैं कि जीपीएस भी कंफ्यूज हो जाती है, तो जावेद चौधरी साहब एक नई साइंस भी निकाल के ला सकते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं से ये भी बताएंगे। तो करना चाहिए जावेद चौधरी साहब को इस पे काम। ठीक है तारिक साहब, इमरान खान अटक जेल में कैद हैं। गुज़िश्ता रोज मुलाकात भी हुई है बुशरा बीबी की इमरान खान साहब के साथ, जिसके बाद ये बताया गया कि खान साहब जो हैं वो हैं तो सी क्लास में, मगर हौसले जवान हैं, और किताबें मांगी हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो आज हुआ है, जाहिर है, मैं एक ट्वीट ही पढ़ रहा था कि एक मर्द कैद है और उसके बाद उसकी बीवी पर लफ्जी हमले कर दिए गए हैं। तो इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। देखिए, आपने देखा था जब इमरान खान साहब वहां थे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, तो जी। पीछे उस मौके पर घर पर बाकायदा अंदर आके कारकुनान को मार पीट के पुलिस पुलिस आ गई थी अंदर। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ। तो जब घर का मालिक घर पे नहीं होता, तो जो पीछे से आते हैं वो आमतौर पर जो है ना पुलिस के पर्चों में चोर होते हैं। लेकिन हमारी पुलिस आई थी और आके फिर पता नहीं क्या कुछ करके वो चले गए थे जब घर का मालिक घर पे नहीं था। तो ये अभी भी ऐसी ही कोशिशें हैं। इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने इससे पहले, और इनमें शरीफ सबसे आगे आगे, जब जमायमा थी मौजूद सामने, तो इन्होंने जमायमा पर बड़े हमले किए थे। अब बुशरा बीबी पर ये लोग हमले कर रहे हैं। एक, इनका मकसद जो है, चूंकि वो साइफर आ गया और चीजें आ गई और नैरेटिव संभल नहीं रहा, तो वो था। दूसरा ये है, तो जो कौम ऑडियोज पर नहीं मान रही, जो कौम वीडियोस पर नहीं मान रही, इनका ख्याल है वो कौम जो है वो डायरी पे मान जाएगी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका इस सवाल का जवाब आना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि एक बेहतर बेहतर काउंटर नैरेटिव की जरूरत है। वो काउंटर नैरेटिव जो है ना वो सलाहियत वालों के पास होता है। राइट। नैरेटिव होता है ऑपोजिशन के पास, हुकूमत के पास होती है कारकर्दगी। अब चले हुकूमत चली भी गई, तो अब अगर नैरेटिव भी लाना है, तो नैरेटिव जो है वो कोई सलाहियत हो तब लाएंगे ना। ये तो कारकर्दगी भी नहीं दिखा सकी, ये नैरेटिव कहां से लेकर आए? ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें, ऑडियो लीक्स हुई, वीडियो लीक्स हुई, और अब एक डायरी लीक की हवाले से बात आ गई। अब डायरियां चल रही हैं डिजिटल दौर में। मकासद क्या है इसके? ये धंधा बनाया गया है, बस आपने पर्सनल चीजें रिलीज करनी है, लीक करनी है, और फिर जातियात पर हमले करने हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूं एक लीक और हो। वो लीक जो है ना वो हो वजीर आजम, निगरां वजीर आजम का नाम। क्योंकि जो नाम है, ये राजा रियाज के किसी मुंशी का नाम थोड़ी है, शहबाज शरीफ के किसी मुंशी का या अकाउंटेंट का नाम थोड़ी है। वो नाम है पाकिस्तान के निगरां वजीर आजम का, जिस पर ज्यादा इख्तियार, सबसे ज्यादा हक पाकिस्तान के अवाम का है, और उसका फर्ज है पाकिस्तान के अवाम के लिए। वो नाम सामने नहीं आ रहा। आपने कभी इससे पहले देखा है
कि निगरां हुक्मरान का नाम ना आया हो, पेपर पे आता है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टीवी पे चलता है, यहां नाम गायब है। क्योंकि ये जो लोग दोनों मुलाकात करके एक नाम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों के हाथ से ये गेम निकल चुकी है। ये खेल तो इनके हाथ में है नहीं। तो नाम लीक हो, मैं तो ये चाहता हूं। ये जो डायरी वायरी लीक है, ये इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। जब शरीफ पाकिस्तान से गए थे मुशर्रफ दौर में, खुद मुआहिदा करके फरार हुए थे, तो उस वक्त साले जाफिर साहब ने एक लीक की थी कि इनके कमरे से गंदे रिसाले मिले हैं और कुव्वत बख्श दवाएं मिली हैं, मखसूस कुव्वत बढ़ाने की दवाएं, और अजीब अजीब सी सीडीज मिली हैं। तो वो इनकी लीक पहले भी आई थी, ऐसी लीक्स आती रहती हैं, तो चलता रहता है ये सब हमारे यहाँ। ये आपने भी कहा कि निगरान जो है इख्तियार निकल चुका है, अपोजिशन भी और पीएम साहब भी, तो फिर वहीं से आएगा जहां से ये आया, कहाँ से आएगा निगरान? देखिए, ऑटो पायलट पर है सिस्टम हमारा पूरा का पूरा। तो ये ऑटो पायलट जो है, उसमें चीजें कैसे चलती हैं मुसाफिरों को तो पता भी नहीं होता। तो ऑटो पायलट पर है, ये हो जाएगा। ऑटो पायलट डिसाइड कर चुके कि कौन है? देखिए, अभी हमारे यहाँ इन्हीं लोगों के दरमियान में खबर चली कि जिनका नाम है, उन्होंने भी हामी भर ली और उनको बता दिया गया है, और ये दोनों बताने से कासिर हैं अब तक। तो ये चीजें चल रही हैं। आ, पहले ये खबर आई थी कि गिटार बजाने वाला जो है वो निगरां वजीर आजम होगा। फिर गिटार बजाने वाले का भी नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब निगरां वजीर आजम के बारे में एक बार फिर ये खबर आ रही है कि वो होगा एक टेक्नोक्रेट सियासतदान। सियासतदान भी होगा, टेक्नोक्रेट भी होगा। तो यानी इकोनॉमिस्ट होगा और सियासतदान होगा किसी हद तक। और वो आएगा तो वो जाएगा नहीं इतने आसानी से। तो देखते हैं कि 90 दिन, देखिए 90 दिन में इंतखाबात ना हो ना, तो ये सिर्फ एक ही सूरत में होता है। वो सूरत इस वक्त मौजूद है। हाँ जी सर। तारिक भाई, थैंक यू सो मच।